हेलो दोस्तों। मैं हूं अरूप और आप देख रहे हैं वार्नियर कैलिपर से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वार्नियर कैलिपर्स कैसे काम करते हैं और अ, इसका कुछ एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस चीज को समझते हैं कि कौन सा क्या चीज है। जैसे कि एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या है, दो। यहाँ पे ए जो है, ए एक्चुअली फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड है मतलब देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन स्केल पूरा दिख रहा है, इस मेन स्केल के साथ अटैच है वो। और ये जो बी है यहाँ पे, ये बी एक्चुअली क्या है, यही हमारा वार्नियर स्केल है। ये क्या है, बी जो दिख रहा है यही हमारा वार्नियर स्केल है। ठीक है, तो ये वार्नियर स्केल क्या करते हैं, इस मेन स्केल के ऊपर इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, और कैसे ले जाएंगे हम नॉर्मली, ये जो पी दिख रहा है, ये पी एक स्क्रू है। और स्क्रू को हम टाइट देते हैं इस की मदद से। वो अटैच एक्चुअली दोनों एंड से। तो जैसे टाइट करेंगे मतलब फिक्स्ड हो जाएगा, और अगर हम खोल देंगे तो मतलब वो बिल्कुल शिफ्ट करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम तब उसको शिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, और एक्चुअली दो स्केल है यहाँ पे, मैं क्या कहा, एक है वार्नियर स्केल, दूसरा है मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल जो नॉर्मल हम यूजुअल स्केल यूज करते हैं ना, जिस पे वो 30 सेंटीमीटर तक या फिर 15 सेंटीमीटर तक, जिसको हम मिलीमीटर स्केल कहते हैं एक्चुअली। जिसका सबसे छोटा रीडिंग क्या है, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर स्केल। तो वो ही यहाँ पे यूज होते हैं एक्चुअली। और इसका रीडिंग इस स्केल के लिए 10 तक है, और ज्यादातर 10 तक ही रहते हैं, 10 सेंटीमीटर तक। और वार्नियर कैलिपर्स करते क्या है एक्चुअली, देखो, आ, कोई भी चीज को जब हम नापते हैं तो उसपे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसपे एरर ना रहे, है ना। किसी चीज को मान लो नाप रहे हो, ये एक बार है, इसको इसका लेंथ जो है ये नाप रहे हैं हम। तो अगर ये एक्चुअल इसका वैल्यू 14 सेंटीमीटर है मान लो, तो इसको जब हम नाप रहे हैं, अगर कोई एक स्टूडेंट मान लो नाप रहे हैं 14.2 सेंटीमीटर, दूसरा और एक स्टूडेंट इसको नाप लिया 14.3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे एरर तो बहुत ज्यादा है ना। 0.2 का एरर मिल रहा है यहाँ पे। मतलब 14 एक्चुअल था, उसको वो नाप रहे हैं 14.2, ये नाप रहे हैं 14.3, तो एरर मिल रहा है 0.2 0.3 सेंटीमीटर का, या फिर कह सकते हो 2 मिलीमीटर या फिर 3 मिलीमीटर का एरर मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, ये जो कहीं भी जब हम कभी भी मेजर करते हैं किसी चीज को, तो उस टाइम पे उसका एरर कम कम रह सके। ठीक है, कम से कम हो सके। अब ये वर्नियर स्केल नापते कैसे हैं, देखो, जब मान लेते हैं ये ए एंड दिख रहा है, यहाँ पे ये ए है और इस साइड से ये बी है। मैं क्या कहा, ए जो है ये फिक्स्ड एंड है, वो मेन स्केल के साथ अटैच है। बी क्या कर सकते हैं, इस स्क्रू को जब हम इसको लूज कर देंगे, तो इस बी को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, बी इसको लूज करके पहले इसको पूरा इधर तक सेंड कर दिया मान लो। अब क्या है, एक हम लोगों के पास ऐसे एक कंटेनर जैसा है जिसका कुछ थिकनेस है। ठीक है, जिसका क्या है, कुछ थिकनेस है यहाँ पे, कुछ थिकनेस है। तो उसको जब हम, इसका कितना थिकनेस है, ये वाला, ये जो रीजन दिख रहा है, हम कैसे नाप पाएंगे इसको, है ना। इसको तो नॉर्मली हम स्केल, मिलीमीटर स्केल पुट करके या सेंटीमीटर स्केल पुट करके तो नाप नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वार्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं, जिसपे क्या है, जो एरर आते हैं कोई भी मेजरमेंट के लिए, वो सबसे कम हो जाते हैं। ठीक है, अब कैसे कम होगा ये भी मैं उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो पहले देखते हैं कि कैसे नापते हैं इसके मदद से, है ना। देखो, तो ये जो ए और बी दिख रहा है, इसके बीच पे हम इसको रख देंगे। ये जो दिखाई दे रहा था वहां पे, ये इस चीज को, ये कंटेनर को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस जगह पे हम इस कंटेनर को प्लेस कर देंगे। अब क्या होगा, देखो, ये तो ए एंड पे पूरा यहाँ पे अटैच हो जाएगा ए एंड के साथ। और अब बी, इस स्क्रू को, इस स्क्रू को अगर हम खोल देंगे, तो खोल के वो लूज हो गया। लूज होने के बाद हम इसको
पूरा इस तरफ धकेल देंगे। तो मतलब बी का जो अब पोजीशन होगा वो बी का पोजीशन बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा। बी अब पूरा इस जगह पे चला आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बी यहाँ पे आ गया अब, ठीक है। तो देखो ए और बी पूरा दो इसका जो एंड है उस एंड पे आके चिपक गया, ऐसे बैठ गया। फिर क्या करेंगे हम, इस ये जो स्क्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको पूरा कस देंगे, ठीक है, टाइट कर देंगे उसको। तो क्या हो गया, अब इसको टाइट कर दिया मतलब अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया। वार्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर से वो इधर उधर नहीं शिफ्ट करेंगे। अब क्या करना है, इसको खोल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो हमारा क्या आएगा, रीडिंग बन जाएगा इस स्केल पे, जो भी रीडिंग आना है जैसे भी हम मेजर करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कैसे मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर्स पे, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स पे मेजर मतलब रीडिंग लेना है, नॉर्मली ऐसे पुट करके छोड़ देना है तो क्या क्या फायदा है ना, कि कुछ ना कुछ थिकनेस मिलेगा। वो कितना है वो कैसे नोट डाउन करेंगे हम, है ना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिस्ट काउंट। लिस्ट मतलब क्या है, लिस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम काउंट, काउंट। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, एक नॉर्मल एग्जांपल क्या है, मान लो मैं यहाँ पे एक मेन स्केल ले रहा हूँ। मेन स्केल पे देखे हो इस टाइप से रीडिंग होते हैं, इस टाइप से 1 2 3, बीच पे कितना होता है टोटल, देखोगे कि 10 नंबर ऑफ यहाँ पे टोटल छोटा 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 करके घर होते हैं, है ना। अंदर टोटल कितना रहते हैं, 10 रहते हैं टोटल। और ये तब बनते हैं कितना, 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर टोटल 10 मिलीमीटर है, कितना, 10 मिलीमीटर, मतलब 10 घर है यहाँ पे, तो मतलब कितना आ जाएगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। तो सबसे छोटा चीज जिस इसके मदद से हम जो नाप सकते हैं वो क्या है, 1 mm। मतलब ये जो छोटा रीडिंग होता है ना, सबसे छोटा, वो कितना होता है मेन स्केल के लिए, 1 mm। अब मेन स्केल, अब जब भी मैं कह रहा हूँ कॉन्फ्यूजन मत होना, मेन स्केल मतलब क्या है, मेन स्केल मतलब जो स्केल हम नॉर्मली अक्सर यूज करते हैं, है ना। जो हम कोई भी चीज को नापने के लिए या फिर किसी पेज पे बॉर्डर देने के लिए जो स्केल यूज करते हैं वो ही हमारा मेन स्केल या नॉर्मल स्केल है यहाँ पे, ठीक है। तो जो उसका उसका जो लिस्ट काउंट होगा मतलब मिनिमम रीडिंग, वो क्या आ जाएगा फिर, 1 mm, ठीक है। तो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अगर पूछते हैं कितना है तो 1 मिलीमीटर। और ये ही हमारा क्या है, मिनिमम एरर है, यही हमारा क्या है, मिनिमम एरर है। तो ये क्वेश्चन पे कभी कभी पूछते हैं कि मिनिमम एरर और लिस्ट काउंट क्या दोनों सेम है या अलग है। तो ऑब्वियसली कोई भी स्केल के लिए मिनिमम एरर और लिस्ट काउंट दोनों ही सेम है, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लिस्ट काउंट नापना चाहते हैं तो कैसे नापेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको पहले और एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, कितना ये रीडिंग दिख रहा है यहाँ पे, तुम्हारा वर्नियर स्केल जो है, अगर देखते हैं इसको जूम, हाँ जूम हो रहा है, देखो। तो अगर ध्यान से देखोगे इस चीज को, तो यहाँ पे वर्नियर स्केल पे कितना रीडिंग मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लो, टोटल कितना रीडिंग दिखेगा, 10 रीडिंग दिखेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, टोटल 10 रीडिंग है। और ये जो टच कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ ये 3 पे टच कर रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ पे, 3 पे टच कर रहे हैं। तो अगर पूरा 3 पे टच कर जाएगा तो ये देखोगे कि ये 9 के साथ टच करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है इसलिए इस टाइप पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके है। लेकिन अगर ये 3 पे पूरा मान लो टच कर गया तो ये कहाँ पे टच करेंगे, इसके 9 रीडिंग पे। तो इसको डिटेल पे समझते हैं, देखो मैं एक जगह पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा मेन स्केल है जहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इतना काउंट्स है यहाँ पे। और अगर वार्नियर स्केल इसके ऊपर है, मैं नीचे वार्नियर स्केल को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, अच्छा यहाँ पे 4 हो गया, 5 ना, ठीक है, 5 6 7 8 9।
तो ये जो टच करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे मेरा अलाइनमेंट मेरा भी थोड़ा सा गलत हुआ, एक्चुअली यहाँ पे टच कर जाएगा फाइनली आके, ठीक है, फाइनली आके वहां पे टच कर जाएगा। ओके, 1 2 3 4, हाँ देखो अब सही है। ये जो टच कर रहे हैं इस जगह पे टच कर रहे हैं, और इसका जो टेंथ रीडिंग है, यहाँ से यहाँ तक कितना घर है टोटल 10th, लेकिन ये हमारा वार्नियर स्केल है, ये क्या है वार्नियर स्केल है। और ये ऊपर जो ड्रॉ किए हैं ये क्या है मेन स्केल है। तो मेन स्केल का जो सबसे छोटा है वो कितना है 1 मिलीमीटर, वो हम लोगों को पता है। लेकिन जो हमारा वार्नियर स्केल है उसका जो वन रीडिंग है, मतलब वन वार्नियर कैलिपर्स कह सकते हो, वो कितना है वो तो पता नहीं। लेकिन एक चीज कॉन्फर्म है कि जो हमारा टेंथ रीडिंग है, ठीक है, टेन रीडिंग ऑफ वार्नियर स्केल जो है वो मैच कर रहे हैं किसके साथ, नाइन्थ रीडिंग ऑफ मेन स्केल। तो नाइन्थ रीडिंग मतलब 10 रीडिंग ऑफ वार्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 रीडिंग ऑफ मेन स्केल का जो नाइन्थ रीडिंग है उसके साथ टच कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा ये दूरी सेम होना चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स अब और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वन रीडिंग ऑफ वार्नियर स्केल इक्वल्स टू 9/10 रीडिंग ऑफ मेन स्केल। अब मेन स्केल का जो रीडिंग है वो तो पता ही है, मेन स्केल का रीडिंग कितना है 1 mm है मेन स्केल का रीडिंग, यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आएगा 9/10। और रीडिंग मतलब यहाँ पे एक मेन स्केल का रीडिंग कितना है 1 मिलीमीटर, पुट कर दिया यहाँ पे। तो हमारा वन रीडिंग ऑफ वार्नियर स्केल, जिसको हम वन वार्नियर कैलिपर्स भी कह सकते हैं, वो आ गया 9/10 इन द यूनिट ऑफ मिलीमीटर, ठीक है। तो वन वार्नियर स्केल का रीडिंग कितना आ गया 9/10 मिलीमीटर। नेक्स्ट, ये लिस्ट काउंट नहीं है, ठीक, ये लिस्ट काउंट नहीं है। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे फिर, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू, ये हमारा मिलीमीटर स्केल के आधार पे वो आ गया, लेकिन लिस्ट काउंट जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट के लिए जो फॉर्मूला है वो है वन रीडिंग ऑफ मेन स्केल, तो वन मेन स्केल रीडिंग माइनस वन वार्नियर स्केल रीडिंग। ओके, वन मेन स्केल रीडिंग जो कि हमारा कितना था 1 मिलीमीटर, और वन वार्नियर स्केल रीडिंग देखो यहाँ पे मिल गया है 9/10 मिलीमीटर, इसको पुट कर दिया यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा अगर घटाएंगे तो 1/10 मिलीमीटर, अगर घटाओगे कितना आएगा 1/10 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.01। अगर सेंटीमीटर पे इसको करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट का जो वैल्यू मिल गया हम लोगों को वो कितना है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कितना 0.1 मिलीमीटर, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो मतलब हम जैसे कि नॉर्मल जब मेन स्केल से कोई भी चीज को नापते थे तो उस पे सबसे मिनिमम एरर कितना आ रहा था 1 मिलीमीटर का। लेकिन जब हम वार्नियर स्केल यूज करेंगे तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू या रीडिंग देंगे या एरर देंगे वो इतना होगा, कितना 0.1 मिलीमीटर। देखो इससे ये 10 गुना है ना। मतलब जो हम यूज करते हैं, जो स्केल नॉर्मली यूज करते हैं उसके हिसाब से अगर हम इस कंटेनर का जो विड्थ है वो नापना चाहते हैं तो वो जो रीडिंग पे एरर आएगा, जिस रीडिंग पे जितना एरर होगा वो एरर ज्यादा होगा, ठीक है। वार्नियर स्केल से अगर नापेंगे तो वो एरर जस्ट 0.1 mm का हो सकता है, लेकिन जब मेन स्केल की मदद से नापेंगे तो 1 मिलीमीटर का ही एरर होगा। अब देखो नॉर्मल चीज क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं फिर, है ना। ये ऑब्वियसली एक तो काम है कि एरर कम रहते हैं इसके मदद से, दूसरा क्या है कि इसके मदद से हम बहुत छोटा चीज का जो थिकनेस है वो भी नाप सकते हैं, है ना।
क्योंकि नॉर्मली अगर किसी स्केल पे मान लो कि 1 मिलीमीटर का रीडिंग है तो ये सबसे छोटा है। अब अगर मान लो एक बहुत ही छोटा जस्ट 2 मिलीमीटर वाला एक मैं बॉल यहाँ पे ले रहा हूँ और पता नहीं कि 2 मिलीमीटर है या नहीं परफेक्टली, जस्ट 2 मिलीमीटर के नजदीक है और हम नापना चाहते हैं इसका डायामीटर कितना है ना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए जो करना है उसके लिए हम अगर 1 मिलीमीटर मतलब नॉर्मल स्केल हम मेन स्केल यूज कर देते तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उस पे एरर ही 1 मिलीमीटर का है ना। तो क्या करना होगा उस टाइम पे? उस टाइम पे हम लोगों को वार्नियर स्केल को यूज करना है, इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि वार्नियर स्केल पे जो हमारा एरर है वो कितना है? जस्ट थोड़ा बहुत 0.1 मिलीमीटर का ही एरर है, बहुत छोटा है ना। तो 2 मिलीमीटर का जो बॉल है हो सकता है हम नाप ले 2.4, ये नाप ले तो प्लस माइनस हम 0.1 मिलीमीटर कर देंगे। बस ये आ जाएगा तुम्हारा जो आंसर, दैट इज आइदर 2.5 और 2 पॉइंट समथिंग 2.3 मिलीमीटर, है ना। आइदर ये होगा और ये हो सकता है। तो इस तरीके से हम वर्नियर स्केल के मदद से हम नाप सकते हैं ये जो चीजें हैं। अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है लिस्ट काउंट निकालना कोई भी वर्नियर स्केल के लिए। ठीक है, तो लिस्ट काउंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके मदद से हम नाप सकते हैं। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे? ये तो हमारा लिस्ट काउंट हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाउ टू मेजर, मतलब फिर मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे। देखो मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो हमारा जो स्केल था मैं थोड़ा सिंपल करके ड्रॉ कर रहा हूँ इस वार्नियर और मेन स्केल को, जस्ट समझने के लिए। ठीक है, जस्ट समझने के लिए। तो मान लो इस तरीके से मैं मेन स्केल और वार्नियर स्केल को ड्रॉ किया। ठीक, इस तरीके से मैं वार्नियर और मेन स्केल को, ये हमारा वार्नियर स्केल है, इसके ऊपर ये जा सकते हैं इधर उधर, और जो हमारा मेन स्केल है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, वो क्या है? फिक्स्ड है। वो मेन स्केल जो है इस साइड को ए कह रहे हैं, मेन स्केल का एक एंड, और वार्नियर स्केल जो मूव कर सकते हैं वो बी है। अब एजम्पशन के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो ये इस टाइप का एक बॉल है, जिसका हम क्या चाह रहे हैं, जिसका जो थिकनेस है इतना बड़ा नहीं दिखेगा या नहीं होगा, मैं जस्ट सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समझाना है तो थोड़ा अच्छा तरीके मतलब बड़ा करके समझा रहा हूँ। ओके, तो मान लेते हैं कि जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल तो जैसे है वैसे ही होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके से 5, यहाँ पे 4, इस तरीके से होगा कुछ। हाँ ओके, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो मान लेते हैं हमारा 0 वाला रीडिंग ये है। ठीक है, या फिर एक एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं उस पे ही चला जाता हूँ। देखो तो ज्यादा बेहतर होगा इस पे समझना। ओके, देखो देखो तो जस्ट सेकेंड। ओके, कैसे मेजर कर पाएंगे, है ना। देखो तो ये जो मेन वार्नियर स्केल है, वार्नियर स्केल का 0 रीडिंग हमारा ये है। ठीक है, वार्नियर स्केल का 0 रीडिंग ये है। अब मान लेते हैं कि हम जो मेजर करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे एक बॉल है इस तरीके से, इस बॉल का जो थिकनेस है वो हम मेजर करना चाहते हैं। तो पहले क्या करना होगा? पहले हम बॉल को छोड़ देंगे यहाँ से। ठीक है, मान लेंगे कि बॉल यहाँ पे नहीं है। पहले क्या करेंगे? मान लेंगे बॉल यहाँ पे नहीं है, और इस सिचुएशन पे हम पूरा वार्नियर स्केल को इस साइड पे धकेल देंगे। मतलब बी बिल्कुल भी यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा, अटैच हो जाएगा बी ए के साथ। ठीक है, इस टाइप पे। तब देखेंगे कि ये जो हमारा 0 रीडिंग ऑफ मेन स्केल है, क्या वो इस 0 के साथ टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम क्या देखेंगे कि वार्नियर स्केल का जो 0 रीडिंग है और मेन स्केल का जो 0 रीडिंग है, क्या वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं अभी के लिए मान रहा हूं कि कर रहे हैं। ठीक है, नहीं करेंगे तो उसका चीज अलग है, उसको 0 एरर कहते हैं, तो उसका चीज अलग है, उसको मैं बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए सबसे बेसिक चीज समझते हैं कि कैसे मेजर कर पाएंगे इसको। तो मान लेते हैं 0 के साथ टच कर रहे थे। अब क्या करेंगे? हम इस बॉल को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बॉल था इस बॉल को यहाँ पे प्लेस कर देंगे।
तो अब क्या होगा, देखो जैसे कि इस स्केल पे दिखाई दे रहा है, तो ये जीरो पे पहले था, ये जीरो रीडिंग जीरो के साथ ही था, लेकिन अभी वो जीरो रीडिंग कहाँ पे चला गया, ये देखो थ्री जो है, थ्री के जस्ट थोड़ा आगे है ना, थोड़ा आगे है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो से लेकर थ्री के आगे कौन सा रीडिंग था ये, मतलब मेन स्केल वाला। पहले हम लोगों को मेन स्केल देखना है, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, कोई भी चीज को नाप रहे हैं तो पहले हम मेन स्केल रीडिंग देखेंगे, प्लस ये जो वार्नियर स्केल है ना, यहाँ पे वार्नियर स्केल का जो रीडिंग दिख रहा है, वो सबसे अच्छा जिसके साथ मैच कर रहे हैं। मतलब देखो मेन स्केल का कितना रीडिंग होगा टोटल, मेन स्केल का टोटल नाइन्थ रीडिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये टोटल ऐसे। अब ये मेन स्केल का हो गया, वार्नियर स्केल के लिए जो रीडिंग होगा वो 9 तक जाएगा, मेन स्केल का 9 तक जाएगा, और उसके बीच पे तो मतलब अलग अलग हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो रीडिंग्स होगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फिर मेन स्केल के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, और उसका वैल्यू कितना है, एक्चुअली वार्नियर जो स्केल का लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना है, 0.01 इतना सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर कह सकते हो 0.1 mm इतना है। और अगर कहते हैं कि इसका मतलब वार्नियर स्केल रीडिंग कितना है, तो फिर 0.9 mm आ जाएगा, मतलब 1 mm इसके लिए है तो उसके लिए कितना होगा, 0.9 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इससे इस चीज से हम लोगों को ज्यादा मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है लिस्ट काउंट से। तो पहले हम मेन स्केल रीडिंग तक पहुंच गए हैं, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस जिस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं, एग्जैक्टली जिस लाइन के साथ, देखो यहाँ पे लगभग इसके साथ एग्जैक्टली टच कर रहे हैं, है ना। तो मेन स्केल का जो फिफ्थ रीडिंग है उसके साथ वार्नियर का कौन सा टच कर रहे हैं, मेन स्केल का जो फिफ्थ रीडिंग है उसके साथ वार्नियर का सिक्स्थ रीडिंग टच कर रहे हैं। तो 6 इंटू वार्नियर स्केल, 6 इंटू लिस्ट काउंट, ओके, 6 इंटू लिस्ट काउंट। तो अगर हम नापना चाहते हैं इस तरीके से नापेंगे, ठीक है, जिसके साथ वो मैच कर रहे हैं, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस जिस लाइन के साथ वार्नियर स्केल का, जिस लाइन के साथ मेन स्केल एग्जैक्टली एकदम पूरा पूरा मैच कर रहे हैं, वो रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है, बस ये तुम्हारा आ जाएगा रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग। लेकिन ये तब होगा जब कोई जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं है, ओके, तभी होगा ये, जीरो एरर होगा तो नहीं होगा उस सिचुएशन पे। तो यहाँ पे जीरो एरर नहीं है, तब इस सिचुएशन पे हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस एक्स इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे, ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ पे अगर हम इसको जीरो कहते हैं, तो ये मैं क्या कहा, थ्री से थोड़ा पीछे है ना, थ्री से थोड़ा पीछे है, मतलब क्या लिखेंगे, 2.9, थ्री के पीछे कितना होते हैं, 2.9 होते, 2.9 सेंटीमीटर रीडिंग पे, है ना। ये हो गया हमारा मेन स्केल रीडिंग, ठीक, प्लस फिर किस रीडिंग के साथ वो मैच कर रहे हैं, यहाँ से 1 से 10 तक बहुत सारे दिख रहा है, लेकिन किसके साथ वो ज्यादा मैच कर रहे हैं, देखो उस चीज उसको ज्यादा सबसे अच्छा मैच करने वाला रीडिंग, देखो इसको मैं जूम किया, किसके साथ, मेरे ख्याल से देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक, देख लो एक बार, इसके साथ मैच कर रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे वार्नियर के साइड से कि वार्नियर का कौन सा रीडिंग मैच किया, तो वार्नियर का सिक्स्थ रीडिंग मैच किया, कौन सा, सिक्स्थ रीडिंग मैच किया। तो यहाँ पे x के वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, x के वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो 2.9 सेंटीमीटर मेन स्केल का था, सिक्स्थ रीडिंग के साथ ही मैच कर रहे हैं, इनटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट तो पता ही है कैसे निकालते हैं, 0.01 सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर यूनिट पे करते हो तो उसको सेंटीमीटर पे बदल लेना होगा। तो ये आंसर होगा यहाँ पे कितना, 2.9 प्लस 0.06, कितना आ रहे हैं, 2.96 इतना सेंटीमीटर। तो ये जो बॉल है, इस बॉल का थिकनेस कितना है, 2.96 सेंटीमीटर।
अगर कोई कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे। अदरवाइज ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे।